हम चटाई पर बैठते हैं, तौलिया, छड़ी और पानी की बोतल। पालथी मारकर ऐसी स्थिति में बैठें जिसमें आप आरामदायक महसूस करें। हाथों को घुटनों पर रखें। अब हम कंधों को गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। अपने कंधों से बहुत बड़े गोल घेरे बनाएं, आगे, ऊपर, पीछे और नीचे की ओर। आगे, ऊपर, पीछे, पीछे और नीचे की ओर। जितने बड़े गोल घेरे बना सको, बनाओ। ये कंधे के पीछे की हड्डी की गतिशीलता बढ़ाता है। ये पीठ के पीछे की एक महत्वपूर्ण हड्डी है। ये हमें कंधे को कई दिशाओं में हिलाने देता है। कई बार कंधे का दर्द कंधे के पीछे की हड्डी की गतिशीलता में गड़बड़ी से होता है। इस व्यायाम के माध्यम से हम कंधों के उन सभी मांसपेशियों को गर्म करते हैं और साथ ही हम कंधे के पीछे की हड्डी की गतिशीलता को भी बेहतर बनाते हैं। आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। चलिए 3 और करते हैं। आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। 2, 1, आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर और नीचे की ओर। हमने इस दिशा में 10 बार दोहराया है। पीछे की ओर। अब हम विपरीत दिशा में 10 बार दोहराएंगे। और अगर ये व्यायाम आपको बहुत आसान लगा हो, तो हम अपने हाथों को यहाँ कंधों पर रख सकते हैं ताकि इस अभ्यास का भार बढ़ जाए। और इसे थोड़ी सी मदद के साथ करें, क्योंकि जब ये कोहनी बाहर की ओर होंगी, तो हम इन कंधे की हड्डियों को ज्यादा गतिशील बनाएंगे और इसका असर भी ज्यादा होगा। लेकिन इसे तभी करें जब यह तरीका आपको दर्द न दे या पिछला तरीका आपके लिए बहुत आसान रहा हो। कल्पना करो कि तुम्हारी कोहनियों पर 2 पेंसिलें लगी हैं और तुम्हें सबसे बड़े सर्कल बनाने हैं। हम 3 बार पीछे और आगे ले जाते हैं। 4 बड़े सर्कल बनाओ, जितना बड़ा बना सको, जैसे तुम्हारी कोहनियों पर एक-एक पेंसिल या पेन लगा हो। 6, 7, 8, 9 और 10। बिल्कुल सही। अपने हाथों को आराम दो, अपने कंधों को थोड़ा सा आराम दो। अब हम छड़ी लेंगे, जो बस तुम्हारी बंदूक की डंडी भी हो सकती है। हम इसे अपनी घुटनों की चौड़ाई के बराबर दूरी पर पकड़ेंगे और अपने हाथों को इस तरह फैलाएंगे कि तुम्हारी कलाइयां घुटनों पर टिकी रहें। यहां से हम उस छड़ी को धीरे धीरे सिर के ऊपर जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। अगर तुम यहां रुकते हो तो भी ठीक है। अगर तुम और आगे जा सकते हो तो वो भी ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम जितनी दूर ले जा सकते हो उतनी दूर ले जाओ, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी महसूस न हो। इस बार हमेशा एक कंधा ऐसा होगा जिसमें दर्द होगा, हमेशा एक कंधा ऐसा होगा जो बेहतर होगा। और हम क्या करेंगे कि जो कंधा बेहतर है उसकी मदद लेंगे। इसके लिए उस छड़ी को और ऊपर ले जाना है और निष्क्रिय रूप से दूसरा हाथ भी उसका साथ देगा। उदाहरण के लिए, अगर मेरा दर्द वाला कंधा बायां है, मैं अपने दाहिने हाथ से छड़ी को ऊंचा उठाता हूं, जिससे मेरा बायां हाथ भी निष्क्रिय रूप से जितना ऊपर जा सके उठ जाता है। ये कंधे को बिना उसकी मांसपेशियों को सक्रिय किए हिलाने का एक अच्छा तरीका है। आप इसे आईने के सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी-कभी एक तरफ ज्यादा ऊपर उठ जाता है और दूसरी तरफ कम। सामने आईना होने से आपको किसी भी तरह की असमानता दिख जाएगी और व्यायाम की समानता बढ़ाने में मदद करेगा। 5 और 5 1 हमेशा 10 दोहराव की एक सीरीज। आप जानते हैं कि आप दूसरी या तीसरी सीरीज जोड़ सकते हैं। 2 अगर आपके पास ज्यादा समय है तो रूटीन लगभग 20 मिनट तक चलेगा। 3 4 10 पूरी करने के लिए आखिरी रिपीटेशन। और 5 परफेक्ट। हाथों को टिकाते हैं, अपने कंधों को थोड़ा आराम देते हैं। अब हम हाथ को शरीर से बगल की ओर ले जाने की गति पर काम करेंगे। यह वह गति है जिसमें हाथ शरीर से बगल की ओर दूर जाता है। कंधे में समस्या होने पर मूवमेंट दर्दनाक होता है, इसलिए हम फिर से छड़ी का इस्तेमाल करेंगे। हम छड़ी का एक सिरा हथेली के पास रखकर स्वस्थ हाथ से पकड़ेंगे।
हम ऐसे करेंगे मानो बायां हाथ दर्द में है और दायां स्वस्थ है। हम जो करने जा रहे हैं वो है उस छड़ी को धक्का देना, धक्का देना, धक्का देना, जब तक कि कंधा क्षैतिज तक ना उठ जाए या उससे भी थोड़ा आगे ना चला जाए। इसके बाद हम धीरे धीरे नीचे लाते हैं। ये भी निष्क्रिय गति है। बायां हाथ इस गति में ज्यादा भाग नहीं लेता, लेकिन फिर भी हम उसे कम से कम परेशानी देते हुए हिलाने में सफल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दायां हाथ दूसरे हाथ को धक्का देकर ऊपर उठाता है। यह जरूरी है कि यह पूरी तरह से साइड में हो, न कि आगे, तिरछा या बिल्कुल सामने की ओर। हमेशा साइड में, शरीर के लंबवत, समानांतर। हमने 4 किए हैं, अब 6 और करेंगे। मैं धक्का देता हूं, ऊपर उठाता हूं, कुछ सेकंड तक रोकता हूं और फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। मैं धक्का देता हूं, मैं धक्का देता हूं, ऊपर उठाता हूं और फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यायाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कठिनाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर किसी भी समय आपको बहुत दर्द या बहुत असुविधा महसूस हो, तो सबसे अच्छा यही है कि वह व्यायाम ना करें और केवल उन्हीं व्यायामों पर ध्यान दें जो आपने पहले किए हैं। हर एक में 1 या 2 सेट जोड़कर आप एक और बेहतर रूटीन बना सकते हैं। हमारे पास 2 और बचे हैं। आराम करता हूं, फिर शुरुआती स्थिति में लौटता हूं। बगल की ओर खोलना। आखिरी दोहराव, वापस आता हूं। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। चलिए, कंधों को थोड़ा आराम देते हैं और अब हम कठिनाई में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और कंधे के स्तर पर आइसोमेट्रिक संकुचन पर काम करेंगे। इसके लिए अपनी छड़ी को इस तरह पकड़ें। फिर से उन कलाइयों को घुटनों के स्तर पर टिकाएं। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है बिना किसी गति के संकुचन करना। कोहनियों को पसलियों के दोनों तरफ अच्छी तरह से चिपकाकर और हाथों से उस छड़ी को मजबूती से पकड़कर हम बाहर की ओर अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं छड़ी को बीच से अलग करना और काटना चाहता हूं। अगला मूवमेंट ये है, बिना छड़ी के मैं दोनों हाथों को ज्यादा दूर करना चाहता हूं, जिससे रोटेटर कफ की मांसपेशियों में आइसोमेट्रिक काम होता है। हम क्या करें? हम डंडे को मजबूती से पकड़ते हैं, जिससे मूवमेंट नहीं होता, लेकिन हाथ अलग करने की कोशिश और कॉन्ट्रैक्शन होती है। मैं हाथों को अलग करने की कोशिश करता हूं। 1, 2, 3, 4 और 5 और रिलैक्स करें। ध्यान दें, जाहिर है कैमरे में नहीं दिखता, लेकिन जब मैं अलग करता हूं, 1, 2, 3, 4 और 5, मैं अपने कंधे के पिछले हिस्से में अच्छा संकुचन महसूस करता हूं। चलिए, तीसरी बार करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स करें। 4, 1, 2, 3, 4 और 5। 5, हाथों को जितना हो सके दूर करें। 3, 4, 5। आराम करो। ध्यान रहे, जैसे दोनों हाथों को दूर करना चाहो, लेकिन डंडा पकड़े होने से नहीं कर सकते। 1, 2, 3, 4 और 5। आइसोमेट्रिक संकुचन, एक ऐसा संकुचन जिसमें जोर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। 2, 3, 4 और 5। हमारे पास 3 बचे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। यह इसे करने का सबसे हल्का तरीका है। 1, 2, एक संकुचन, सबसे कम भार के साथ मांसपेशियों को मजबूत करना। आराम। मेरे पास एक बची है। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा। मैं छड़ी रख देता हूं। मैं कुछ पल आराम करता हूं और अब हम वही व्यायाम करेंगे, लेकिन इस बार उस छड़ी को शरीर के पीछे रखते हुए। हाथों और कलाइयों के सहारे बैठूंगा ताकि आप जमीन पर इसे बेहतर देख सकें। इस बार भी ऐसा ही होगा। हम कोहनियों को थोड़ा मुड़ा हुआ छोड़ेंगे, कंधे लगभग ढीले रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने हाथों को एक दूसरे से दूर करें, जैसे हम उन्हें तोड़ना चाहते हों, उस छड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हों। फिर से एक आइसोमेट्रिक संकुचन। मैं अपने बाजुओं को अलग करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आराम करता हूं। आप संकुचन को ज्यादा साइड में आगे की तरफ महसूस करेंगे, क्योंकि यह कंधा अब आंतरिक घुमाव में है और अलग तरीके से काम कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5।
मैंने 2 कर लिए हैं। 1 2 3 4 और 5 3 1 2 3 4 और 5 4 1 2 3 4 और 5। हमने 5 कर लिए हैं। अब 5 और बाकी हैं। याद रखो, हाथों को एक दूसरे से अलग रखते हुए, जैसे उस डंडे को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हो। 6 7 कंधे को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका, बिना जोड़ में ज्यादा जलन पैदा किए। 8 1 2 3 4 और 5 9 आखिरी दोहराव 1 2 3 4 और 5 और 10। बिल्कुल सही। मोबिलिटी की छड़ी के साथ बहुत अच्छा काम किया और साथ ही आइसोमेट्रिक संकुचन भी। हम कंधे की आंतरिक घुमाव रोटेशन के लिए एक आखिरी व्यायाम जोड़ेंगे जो थोड़ा मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे अपने घर पर अभ्यास करो। देखो कि इससे तुम्हें कौन से लक्षण महसूस होते हैं और अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो इसे पूरी तरह से छोड़ दो। मैं साइड में हल्का पीठ घुमाकर खड़ा हो जाऊंगा ताकि आप अच्छे से देख सको। हम तौलिया को उस हाथ से पकड़ेंगे जिसमें दर्द नहीं है। हमने तय किया है कि दायां हाथ वो है जिसमें दर्द नहीं है। इस उदाहरण में मैं उस तौलिया को कंधे के पीछे से नीचे जमीन तक रखूंगा। दर्द वाले हाथ से, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तौलिया को नीचे की तरफ पकड़ूंगा। अब हम क्या करेंगे? अपने दाएं हाथ से मैं ऊपर और आगे की तरफ खींचूंगा ताकि निष्क्रिय रूप से कंधा ऊपर उठ सके। मांसपेशियों के प्रयास की जरूरत नहीं, तौलिया ही हाथ और कंधे ऊपर ले जाता है। इसे 10 बार दोहराएंगे, हर बार अंत में कुछ सेकंड रोकेंगे। यानी आप तौलिया पकड़ते हैं, अगर ऊपर उठाते ही थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो तो वहीं रुक जाएं। 1 2 3 और आराम करें। अगर आप देखते हैं कि आप बिना दर्द के थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं तो वहीं रुकें जहां तक आप जा सकते हैं, जब तक ज्यादा तकलीफ न हो। 1 2 3 और आराम करें। वापस नीचे आएं, फिर से खींचें और तब तक ऊपर उठाएं जब तक हल्की तकलीफ महसूस होने लगे और फिर से शुरुआती स्थिति में लौट आएं। अगर आप पीठ पर हाथ नहीं रख सकते तो ये व्यायाम आपके लिए नहीं है। चलिए फिर से करें। हम कंधे पर हल्का दबाव डालकर निष्क्रिय रूप से आंतरिक घुमाव पर काम करते हैं। 1 2 3 हम 5 कर चुके हैं। 1 2 3 6 तो 3 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 और 10। ध्यान दें। परफेक्ट। तौलिया को एक तरफ रख दें। हमारा इससे काम खत्म हो गया है। अब करवट लेते हैं, कंधों को आराम देते हैं। उन्होंने अच्छी कसरत की है और अब हम थोड़ी ज्यादा कठिनाई के स्तर पर मजबूती पर काम करेंगे, जिसके लिए आपको एक पानी की बोतल की जरूरत होगी। ये 1 किलो या 2 किलो की डंबल हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी के पास ये सामान घर पर नहीं है, इसलिए एक पानी की बोतल ही काफी होगी। हम सबसे आसान बाहरी घुमाव वाले व्यायाम से शुरू करेंगे। इसके लिए हम करवट लेटते हैं। ठीक है, तौलिया हमेशा की तरह हमारे सिर को सहारा देने के लिए काम आ सकता है। हम करवट लेकर एक आरामदायक स्थिति में लेट जाते हैं। हम बोतल को उस हाथ से पकड़ते हैं जिसमें दर्द है, जो ऊपर वाला हाथ होगा। हम उस कोहनी को ठीक यहाँ कमर के स्तर पर अच्छी तरह टिकाते हैं, जहां उसे रखने के लिए लगभग एक जगह होती है। हम बोतल पकड़ते हैं और बोतल को जमीन तक गिरने देते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक बाहरी रोटेशन। बोतल को जमीन से जितना ऊपर उठा सको बिना ज्यादा तकलीफ के। इसके बाद धीरे धीरे नीचे लाना। धीरे धीरे। 1 हमें 10 दोहराव पूरे करने हैं। बोतल को जमीन पर टिकने देते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हम पूरी ताकत लगाते हैं और उस बोतल को बहुत बहुत धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। मुझे पसंद है कि गिरने का समय चढ़ने के समय से
कम से कम दोगुना हो। हम गिराते हैं और आराम करते हैं। यह एक काफी तीव्र व्यायाम है, भले ही ऐसा न लगे, जो रोटेटर कफ पर अच्छा असर करेगा। और आपके कंधे के पिछले हिस्से में असुविधा होगी। यही वो जगह है जहां रोटेटर कफ स्कैपुला पर होता है, वही हड्डी जिसका हमने वीडियो शुरू में जिक्र किया था। और कंधे में दर्द का कारण ज्यादातर मामलों में बस यही होता है कि रोटेटर कफ की ताकत कम होती है, उसकी कंडीशनिंग नहीं होती, और जैसे ही थोड़ा सा भी जोर पड़ता है वो दर्द के रूप में शिकायत करता है। ये बहुत संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी भी ताकत या स्थिरता की मांग करने वाले किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा वही रोटेटर कफ इसी काम के लिए जिम्मेदार है, यानी कंधे को पीछे से स्थिरता देने के लिए। जैसे ही हम ज्यादा जोर लगाते हैं, कंधा यह गतिविधि कर नहीं पाता और दर्द होने लगता है। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें रुकना पड़ेगा, और वो दर्द के जरिए ऐसा करता है। हमने 6 किए हैं, मुझे लगता है हमने 6 किए हैं। हम ऊपर उठाते हैं, बहुत धीरे धीरे नीचे लाते हैं। 7, 8, हम ऊपर उठाते हैं, हम गिरा देते हैं। 9, हम उठाते हैं। और 10, ये एक आसान व्यायाम लगता है ना? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे अपने रोटेटर कफ पर अच्छा असर महसूस हो रहा है, और मुझे थोड़ी असुविधा और कम आराम महसूस हो रहा है। हम अगले व्यायाम के साथ जारी रखते हैं। हम एक और कदम बढ़ते हैं, मजबूती बढ़ाने की चुनौती। और कोहनी को पूरी तरह से चिपकाकर काम करने के बजाय, जिससे कंधा बहुत सुरक्षित रहता है, हम कंधे को छाती के स्तर पर हल्की दूरी पर रखकर काम करेंगे। हम इस तरह से बैठते हैं और कोहनी को घुटने के स्तर पर टिकाते हैं। ये वही प्रकार का व्यायाम है, ठीक है? हम उस बोतल को नीचे गिरने देते हैं जब तक कि जाहिर है कोहनी और अग्रबाहु घुटने पर टिक न जाए और उससे नीचे न जा सके, और यहीं से हम बाहर की ओर घुमाते हैं। अब हमारे कंधे में कम स्थिरता है क्योंकि यह पसलियों पर नहीं टिका है। हम इसे कुछ सेकंड ऊपर रखते हैं और फिर से बहुत बहुत धीरे धीरे नीचे लाते हैं। नीचे पहुंचकर कुछ सेकंड आराम करें, फिर शुरुआती स्थिति में लौटें। अब दूसरी बार करें, छोड़ दें। बहुत धीरे धीरे नीचे जाने में हमेशा ऊपर आने के समय का दोगुना समय लें। 3, 4। अगर आपको लगता है कि बोतल को ऐसे हाथ में लटकाए रखना परेशान कर रहा है, तो दूसरी हाथ का इस्तेमाल करें और बोतल को पकड़ लें, ताकि कंधे को थोड़ा आराम मिल सके। 5, या आप कुछ तकिए या कुछ भी रख सकते हैं, ताकि बोतल वाला हिस्सा मूवमेंट के अंत में सहारा पा सके। 6, 4, 7, 8। मैं सलाह देता हूं कि यह व्यायाम 1 किलो के साथ करें। 1 किलो से शुरू करना भी काफी तीव्र होता है। मैं अभी आधी भरी बोतल से अभ्यास कर रहा हूं और मांसपेशियों पर अच्छा असर महसूस हो रहा है। 8, मैं नियमित व्यायाम करता हूं, जिम जाता हूं, वजन उठाता हूं। 9, आखिरी रेपिटेशन। आपको कंधे के स्तर पर जलन महसूस होगी, इसका मतलब है कि हम उस रोटेटर कफ पर गहराई से काम कर रहे हैं। और 10, बिल्कुल सही काम, एक बहुत ही गहन काम जो मुझे और भी मजबूत कंधा पाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही। अब एक और आसान व्यायाम करेंगे। मैं घूमता हूं ताकि आप देख सकें। हम पीठ के बल लेटेंगे और विपरीत दिशा की गति यानी आंतरिक घुमाव पर काम करेंगे। पहले पेक्टोरल मांसपेशी की हल्की स्ट्रेचिंग करेंगे। अपनी बोतल और डंबल उठाओ, हाथ पीछे ले जाओ जब तक बोतल जमीन न छू ले। अगर कर सको तो ठीक है, कुछ लोग यहीं रुकेंगे। ठीक है, चाहे आप जिस भी स्थिति तक पहुंचें, हम उसे 30 या 40 सेकंड तक बनाए रखेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि कंधे के आगे के हिस्से को, पूरी पेक्टोरल मांसपेशियों को अच्छे से स्ट्रेच किया जा सके। हम 10 सेकंड पूरे कर चुके हैं। 10। अगर आपको ज्यादा खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है, तो आप कंधे के ठीक नीचे एक तकिया या यहां तक कि तौलिया भी रख सकते हैं।
जिससे कंधा ऊपर उठ जाएगा और जैसा आप देख रहे हैं, इससे हाथ को और ज्यादा बाहरी घुमाव में ले जाना आसान हो जाएगा। हम 20 सेकंड पूरे कर चुके हैं। 30, 40 और 45। परफेक्ट। मैं फिर से उस तौलिए को हटा रहा हूं जो मेरे सिर के नीचे रखा जाएगा। अब हम इंटरनल रोटेशन मूवमेंट करेंगे, यानी कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़कर कंधे को 90 डिग्री एबडक्शन में रखते हुए मैं उस बोतल को वर्टिकल तक उठाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यह आसान है क्योंकि इंटरनल रोटेटर, खासकर सबस्कैपुलर, यह बहुत बड़ी और बेहद ताकतवर मांसपेशी है। अब जो होने वाला है वो ये है कि हम एक और भी जटिल मूवमेंट करने जा रहे हैं। हम उस बोतल को बहुत धीरे धीरे गिरने देंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जब तक कि या तो वो जमीन को छू न ले या फिर हम आपकी अधिकतम सीमा तक न पहुंच जाएं। वहीं से हम फिर से ऊपर उठते हैं और वही निर्देश दोहराते हैं। नीचे जाने में कम से कम दोगुना समय लगना चाहिए जितना ऊपर आने में लगता है। हम वापस सीधी स्थिति तक आते हैं। हमने 3 बार किया है। मैं बहुत धीरे धीरे नीचे छोड़ता हूं। मेरा कंधा जमीन से नहीं उठना चाहिए, ये जरूरी है। हमेशा जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 2 आखिरी, आखिरी, 9, और 10। सही है। हम फिर से शुरू में आते हैं। हम उस सुखद बाहरी घुमाव में कुछ सेकंड तक बने रहते हैं और अगले व्यायाम में जाने से पहले हम बोतल को एक तरफ रख देते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हाथों और घुटनों के बल वाली स्थिति में जाने वाले हैं। यह स्थिति थोड़ी विवादास्पद है, मुझे पता है, क्योंकि आप में से बहुतों को यह पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें घुटनों पर काफी दबाव पड़ता है। हमारे पास एक छोटा सा समाधान है और वो है घुटनों के नीचे एक तकिया रखना ताकि उन पर दबाव कम हो सके। बहुत बढ़िया। यह व्यायाम आसान दिखता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह कंधे के ब्लेड को स्थिर करने वाली मांसपेशियों पर काम करता है। वे मांसपेशियां जो उस हड्डी के चारों ओर होती हैं, जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, डॉर्सल स्तर पर। हम एक स्कैपुलर मूवमेंट करने जा रहे हैं। हाथों को नीचे रखें, कंधों से थोड़ा बाहर की ओर, माफ कीजिए, हाथों को थोड़ा अलग रखें, और हम 2 मूवमेंट करेंगे। मैं अपनी छाती को नीचे गिरने देता हूं, जबकि मेरी बाहें सीधी रहती हैं। इससे मेरे कंधे के ब्लेड पीछे की तरफ आपस में मिल जाते हैं और इसके बाद मैं इसका उल्टा मूवमेंट करता हूं। मैं जमीन को धक्का देना चाहता हूं, पर बिना बाहें हिलाए। मैं पूरी तरह पीठ मोड़ता हूं, जिससे स्कैपुला के आसपास की मांसपेशियों में संकुचन होता है और छाती नीचे जाती है। फिर मैं छाती पूरी तरह ऊपर उठाता हूं। अगर कलाई में दर्द हो तो इसे मुट्ठी के सहारे भी कर सकते हैं। फिर छाती नीचे गिरा देता हूं। सिर्फ ध्यान रखें कि आपकी मुट्ठियां कंधों से थोड़ा बाहर हो, और फिर मैं ऊपर की ओर उठता हूं। मैं अपनी रीढ़ को नीचे की ओर गोल करता हूं, बल्कि मैं अपनी रीढ़ को नीचे की ओर मोड़ता हूं और फिर उसे गोल कर देता हूं, ऊपर की ओर। आप देख सकते हैं, पूरे व्यायाम में मेरी बाहें स्थिर रहती हैं। यह हरकत मेरे रिब केज और कंधे के ब्लेडों के बीच होती है। मैं पीछे की ओर अपने कंधे के ब्लेडों को साथ लाता हूं। मैं अपने कंधे के ब्लेडों को अलग करता हूं और जमीन को धक्का देता हूं। मैं पीछे की ओर अपने कंधे के ब्लेडों को साथ लाता हूं। मैं अपने कंधे के ब्लेडों को अलग करता हूं और जमीन को धक्का देता हूं। 3 बार और। फिर मैं अपने कंधे के ब्लेडों को साथ लाता हूं। मैं अपने कंधे के ब्लेडों को अलग करता हूं और जमीन को धक्का देता हूं। आप कठिन व्यायाम कर सकते हैं और मांसपेशी कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, जिससे आप वही हिला पाएंगे जो जरूरी है, जैसे स्कैपुला और छाती, कंधे नहीं। अगर ये आसान है, क्योंकि ये तरीका काफी आसान है, हम अपने हाथों पर और ज्यादा वजन डाल सकते हैं। जितना ज्यादा वजन हाथों पर होगा,
व्यायाम उतना ही कठिन होगा। उदाहरण के लिए आधी पुशअप्स की स्थिति में यहां से हम वही करते हैं। छाती को नीचे गिराते हैं, कंधे के ब्लेडों को अलग करते हैं, पीठ को गोल करते हैं, छाती को नीचे गिराते हैं, अलग करते हैं। मैं कभी भी अपनी कोहनियां नहीं मोड़ता, वे हमेशा सीधी रहती हैं। फिर से मैं छाती नीचे करता हूं और पीठ को पीछे की ओर मोड़ता हूं। स्कैपुला को अलग करता हूं, स्कैपुला को एक दूसरे के पास लाता हूं, स्कैपुला को एक दूसरे से अलग करता हूं और हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं और इसे पुशअप की स्थिति से कर सकते हैं, जो जाहिर है कि काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर से मैं अपनी छाती को नीचे गिराता हूं, स्कैपुला को अलग करता हूं, अपनी छाती को नीचे गिराता हूं, स्कैपुला को पास लाता हूं, स्कैपुला को अलग करता हूं, छाती को ऊपर उठाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। जितना ज्यादा वजन आपके हाथों पर होगा, व्यायाम उतना ही कठिन होगा। बहुत बढ़िया, हमने ताकत बढ़ाने वाला हिस्सा पूरा किया। अब हम 4 स्ट्रेचिंग करेंगे जो आपकी बांह और कंधे की मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगी। हम फिर से शुरुआती स्थिति में आ जाते हैं, याद है, पैरों को सामने क्रॉस करके। अब हम पीछे की कैप्सूल का स्ट्रेच करेंगे और इसके लिए हम दर्द वाले हाथ को सामने सीधा रखेंगे और अपने दूसरे हाथ से उसे पीछे की ओर धकेलेंगे, जैसे हम कंधे के इस पूरे पिछले हिस्से को खोलना चाहते हैं। कंधे को उसके जोड़ से पीछे की तरफ जितना हो सके अलग करना चाहते हैं। आपको यहां हल्की खिंचाव महसूस होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं, लेकिन काफी सुखद। हम इस स्थिति को 45 सेकंड तक रखेंगे। हम पहले ही 10 सेकंड पूरे कर चुके हैं। अगर आप इसे साइड से देखें तो ऐसा होगा। 20, 30, 40 और 45। अपने कंधे को ढीला छोड़ें, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें। इसके बाद कलाई के पिछले हिस्से को कमर के स्तर पर रखा जाता है, ठीक कूल्हे की हड्डी के ऊपर, जो कि पेल्विस का यह हड्डी वाला हिस्सा है। यहां से दूसरी हाथ हल्के से उस कोहनी को पकड़ता है और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे की ओर खींचता है। आपको कंधे के अंदर हल्की सी खिंचाव और अजीब सा एहसास होगा। इस तरह हम सुप्रास्पिनेटस को स्ट्रेच कर रहे हैं। आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि इससे आपको तकलीफ हो सकती है। यह बहुत हल्का, बहुत सूक्ष्म सा खिंचाव है। अगर आप अपनी कोहनी पकड़ सकते हैं तो आप दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रेडिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हो, ताकि आप सहारा ले सकें और वह कोहनी आगे की ओर जा सकें। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। हमने पहले ही 10 कर लिए हैं ताकि आप बेहतर देख सकें। मैं आगे धक्का देता हूं। यह हल्का है और जल्दी असर करेगा। कंधे पर खिंचाव महसूस होगा। 20, 30, 40 और 45 आराम करते हैं। बेहतरीन स्ट्रेचिंग। अब अगली मांसपेशी पर चलते हैं, बाइसेप्स। बाइसेप्स का लंबा सिरा, जिसे जाहिर है बाइसेप्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 सिर होते हैं। यह स्कैपुला की मूवमेंट से गहराई से जुड़ा होता है। इस बाइसेप्स मसल को स्ट्रेच करने के लिए हम हाथ को पीछे ले जाएंगे, विपरीत हाथ से कलाई के स्तर पर पकड़ें। और एक बार जब हम उस हाथ को कलाई के स्तर पर पकड़ लेते हैं, तो हमें उसे बाहर की ओर एक्सटर्नली घुमाना है। जैसे मैं अपना कोहनी पीछे ले जाना चाहता हूं ताकि पूरे हाथ के सामने वाले हिस्से में खिंचाव महसूस हो। मैं अपना हाथ पीछे से कलाई के स्तर पर पकड़ता हूं, कलाई को पीछे की ओर मोड़ता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से हम एक्सटर्नल रोटेशन लगाते हैं। यह रिलैक्स्ड और एक्सटर्नल रोटेशन है। इसे मास्टर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह स्ट्रेचिंग थोड़ा ज्यादा जटिल है, लेकिन जितनी ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन आप उस मूवमेंट को देंगे, जितनी ज्यादा सुपिनेशन होगी, उतना ही बेहतर आप स्ट्रेचिंग महसूस करेंगे। हम ये हाथ यहां कलाई पर रखते हैं, क्योंकि इससे जब हम घुमाते हैं तो कलाई बाहर की तरफ नहीं जाती। ये हाथ कलाई को सीमित कर डॉर्सल फ्लेक्शन करता है
और बाजू को उसकी जगह रखता है। थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। यह बैठकर करना और भी खराब होता है। मुझे आपको यह बताना पड़ेगा, खड़े होकर करना बहुत बेहतर होता है। ऐसा लगता है जैसे हम बॉडी बिल्डर की पोजीशन में हैं, लेकिन यह बाइसेप्स को रिलैक्स करने के लिए बढ़िया व्यायाम है। हमने 20 पूरे किए। 30, 40 और 45 बाजू को ढीला छोड़ो। बधाई हो, आपने स्ट्रेचिंग का हिस्सा पूरा कर लिया है। ठीक है, नहीं, हमारे पास एक स्ट्रेच बचा है, ट्राइसेप्स का स्ट्रेचिंग, और उसी के साथ हम स्ट्रेचिंग का पूरा हिस्सा खत्म कर लेंगे। इस स्ट्रेचिंग को करने के लिए हमें अपनी बाह को सिर के पीछे रखना है और दूसरी हाथ से उस कोहनी को पीछे की ओर धकेलना है। यह एक स्ट्रेचिंग है जो करने में काफी असहज होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपकी कंधे की मूवमेंट पहले से ही सीमित है तो हाथ ऊपर उठाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरकीब है, और वो है बस अपने सोफे के हत्थे का इस्तेमाल करना, उस पर अपनी कोहनी रखना और अपने शरीर को नीचे की तरफ छोड़ देना। ओह, इससे चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। अपना हाथ मोड़ा हुआ रखें, अपनी हथेली को अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से पर टिकाएं और खुद को नीचे की तरफ छोड़ दें। ये ट्राइसेप्स के साथ पीठ की चौड़ी मांसपेशियों और रोटेटर कफ की मांसपेशियों को भी स्ट्रेच करेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अपना हाथ खासकर कोहनी को हाथ के स्तर पर रखें। अपना हाथ मोड़ें जब तक हथेली गर्दन के पीछे ना आ जाए, फिर नीचे झुकें ताकि कंधे पर ज्यादा दबाव पड़े। विपरीत हाथ से आप उस दबाव को थोड़ा नियंत्रित करते हैं ताकि वह ज्यादा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना कंधा ही उखाड़ लें। हम 20 तक पहुंच चुके हैं। 30, 40 और 45। परफेक्टो। धीरे धीरे हम शुरुआती स्थिति में वापस आते हैं और उस स्ट्रेचिंग सेक्शन को खत्म करते हैं। लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि मेरे पास कंधे के दर्द के लिए एक आखिरी बहुत बहुत अच्छा व्यायाम है। दरअसल ये मेरे पसंदीदा व्यायामों में से एक है। इसके लिए मुझे एक कुर्सी की जरूरत होगी, तो मुझे एक पल दीजिए, मैं उसे स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इसे कॉर्डमैन व्यायाम कहा जाता है। देखें, क्या मैं दिख रहा हूं? मैं दिख रहा हूं? हाँ, मैं दिख रहा हूं। चलिए कैमरा थोड़ा ऊपर करते हैं। बिल्कुल सही। इसे करने के लिए मैं इसे पलटूंगा ताकि हम उसी उदाहरण पर आगे बढ़ सकें। बायां हाथ दर्द करता है। आपको फिर से एक बोतल की जरूरत होगी, हालांकि इस बार यह कुछ और भी भारी हो सकता है। ये 5, 6 या यहां तक कि 10 किलो की डंबल भी हो सकती है। हम जो करने जा रहे हैं वो है एक कुर्सी का सहारा लेना, अपनी बांह के निचले हिस्से को टिकाना और फिर सिर को टिकाना। यह जरूरी है, क्योंकि सिर न टिकाने पर कंधे की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स नहीं होंगी, जबकि यही इस रूटीन का मकसद है। बांह के निचले हिस्से और सिर को टिकाएं। मैं रिलैक्स करता हूं। सबसे जरूरी है कि कंधे ढीले रहें। फिर हम पेंडुलम जैसे छोटे मूवमेंट करेंगे। कोटमैन के पेंडुलर मूवमेंट्स बाहर की ओर 1 या 2 मिनट तक। यह आपके रोटेटर कफ वाले हिस्से पर दबाव कम करने में मदद करेगा। पूरा सब एक्रोमियल स्पेस का क्षेत्र जो कंधे के दर्द में अक्सर परेशानी की वजह बनता है। 1 या 2 मिनट करने के बाद जब आप उस कंधे की रिलैक्सेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित कर लें, तो फिर 1-2 मिनट और करें, लेकिन उल्टी दिशा में अंदर की ओर। महत्वपूर्ण यह है कि बहुत बड़े मूवमेंट ना करें, बल्कि छोटे छोटे हल्के मूवमेंट करें। उस कंधे की रिलैक्सेशन को पाना, वह ढीलापन जो कंधे पर दबाव कम करने और रोटेटर कफ के सभी टेंडन को रिलैक्स करने की अनुमति देता है। प्रोटीन खत्म करने के लिए यह एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, और कभी-कभी अपने कंधे के लक्षणों को राहत देने के लिए भी इसे किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, हम रूटीन के अंत तक पहुंच गए हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां तक पहुंचे, और उम्मीद है आपने कुछ एक्सरसाइज घर से की होंगी, क्योंकि ये बहुत प्रभावी हैं।
बढ़िया। दोस्तों, हमने सवाल पूरा कर लिया। मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि आप यहां तक पहुंचे और आपको बताना चाहता हूं कि न तो कल और न ही परसों मैं लाइव रहूंगा क्योंकि मेरी कुछ और जिम्मेदारियां हैं। सोमवार को मैं दोपहर 3 बजे हमेशा की तरह आप सभी के साथ रहूंगा ताकि आपको सेहत की सही जानकारी दे सकूं। नमस्कार, अगली लाइव में मिलते हैं।